रीमान स्टीलजेस इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 22, आप सभी का स्वागत। आरएस इंटीग्रेबिलिटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आरएस इंटीग्रेबल फंक्शन कोई है, उसमें हम किसी कांस्टेंट से गुणा कर देंगे, जो नया फंक्शन बनेगा वो भी आरएस इंटीग्रेबल होता है अंडर द सेम कंडीशंस। इफ एफ बिलोंग्स टू आर एस जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, माने if f is rs integrable with respect to g over closed interval ab and c is any constant, then cf is also rs integrable with respect to g over the same closed interval ab. Also integral a to b c of dg is equal to c integral a to b f dg। अगर c 0 है तो ये बराबर इसके होगा, इधर भी 0 इधर भी 0। अब C नॉन जीरो है तो नॉन जीरो में भी दो नेचर होगा, C पॉजिटिव C नेगेटिव, वो बाद में, पहले हम बाउंडेडनेस दिखा लें। F बिलोंग्स टू आर एस जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी implies that F is bounded in closed interval AB, implies that there exists a positive number k say such that mod of f of x is less than or equal to k for all x belonging to closed interval ab. Now mod of cf of x is equal to mod c into f of x, यही डेफिनेशन होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन। ये डेफिनेशन इंटरमीडिएट में बताया जाता है। इक्वल्स टू मॉड सी इंटू मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू मॉड सी इंटू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मॉड सी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मॉड सी इंटू के पहले से ही पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव नंबर हो गया। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर मॉड सी इंटू के सच दैट मॉड सी एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू मॉड सी इंटू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। देयरफॉर द फंक्शन सी एफ इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये रहा। अब हम केस शुरू कर रहे हैं। व्हेन सी इज पॉजिटिव, व्हेन सी इज नेगेटिव, अगर हम पैरेलल लिखें तो कैसा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखते हैं, बस मन का मौज है, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि दोनों केस में इकट्ठे लिखो। इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। When C is positive, when C is negative, corresponding to partition corresponding to arbitrary partition P equals to curly bracket A equals to x naught comma x1 comma so on comma xn is equal to B curly bracket closed n belonging to n। ये लिखेंगे तभी आर्बिट्रेरी होगा ना। comma let small m dash r and capital M dash r be the
infimum and supremum of CF small mr and capital MR be the infimum and supremum of F in IR. IR पता है ना, क्लोज्ड इंटरवल XR - 1 XR. तो आइए इन्हें कैलकुलेट करें. देन स्मॉल m डैश r इज इक्वल टू infimum curly bracket CF of x such that x belongs to IR equals to infimum curly bracket C into F of x such that x belongs to IR. चूँकि सेट के निर्माण में x का वेरिएशन रोल प्ले कर रहा है, C कांस्टेंट है, बाहर कर दे रहा है. C इंटू infimum of F of x such that x belongs to IR and it is C into small mr. Similarly, capital M dash R is equal to C into capital MR. Therefore, sigma R varies from 1 to n. Small m dash r into delta gr is equal to C into sigma r varies from 1 to n. Small mr into delta gr implies that L P function है CF with respect to G is equal to C into L PFG. Similarly, U P CFG will be C into U PFG. इतना वर्क दाहिनी तरफ वाले कॉलम में आओ कर लें. Let C equal to minus C dash where C dash is positive. चलेगा? C नेगेटिव है ना, तो C बराबर माइनस C dash हमने मान लिया, जहाँ पर C dash पॉजिटिव है. Let small m double dash r and capital M double dash r, इसको एम आर डबल डैश पढ़ो चाहे एम डबल डैश आर पढ़ो, इसमें झगड़ा नहीं करने का. बी द इनफिमम एंड सुप्रीमम ऑफ माइनस सी डैश एफ इन आई आर. देन स्मॉल एम डबल डैश आर कैलकुलेट करें. इनफिमम करली ब्रैकेट माइनस सी डैश एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर इज इक्वल टू इनफिमम करली ब्रैकेट माइनस सी डैश डॉट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर इक्वल्स टू माइनस सुप्रीमम करली ब्रैकेट सी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स such that x belongs to IR. लॉजिक लिखिए. सिंस infimum minus x x belongs to A is equal to minus supremum x x belongs to A. ये रिजल्ट हम एक्सोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स वाले इलाके से लाए, जहाँ इनफिमम सुप्रीमम की पढ़ाई होती है.
यही जान है इस थ्योरम में समझने का, यहीं पर थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है बच्चों को। अब ये जो कांस्टेंट सी डैश ये बाहर निकल आएगा, इक्वल टू माइनस सी डैश इंटू सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर इज इक्वल टू माइनस सी डैश, और इसे पहचाने क्या चीज़ है, यह है सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर। सुप्रीमम ऑफ एफ ए कैपिटल एम आर। सिमिलरली लिख दें या तो पूरा करके देख लो। एंड कैपिटल एम डबल डैश आर इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट माइनस सी डैश एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट माइनस सी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर इक्वल्स टू माइनस इन्फिमम करली ब्रैकेट सी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर। लॉजिक लिखिए, यहाँ इतने में नहीं आएगा, यहाँ लिख देना। सिंस सुप्रीमम माइनस एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू माइनस इन्फिमम एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए। ये रिजल्ट हम ले आए एक जियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स के इलाके से। अब इस सेट से कांस्टेंट सी डैश को बाहर कर लें, इक्वल टू माइनस सी डैश इंटू इन्फिमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर इज इक्वल टू माइनस सी डैश इंटू ये है स्मॉल एम आर। तो इस वाले में देखो इधर भी कैपिटल एम डैश आर है तो इधर एम आर है, एम स्मॉल एम डैश है तो इधर भी स्मॉल एम है। इसमें उल्टा हो गया है ना, देखो स्मॉल एम डबल डैश है तो इधर कैपिटल एम आ गया है, कैपिटल एम डबल डैश है स्मॉल। यही इस पार्ट का खूबी है, इसको बहुत ढंग से लॉजिक दे दे करके समझा रहे हैं, बुक में इतना क्लियर नहीं लिखा रहता है। अब दाहिने तरफ वाला जगह भर गया है तो हम ऊपर मिटा करके लिखने जा रहे हैं दाहिनी तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में धीरे धीरे उतारना। इधर पूरा कर लेते हैं पहले, इसे छोड़ दो। Now f belongs to RSG over closed interval AB implies that for every epsilon greater than 0 there exists a partition P of closed interval AB such that UPFG minus LPFG is less than epsilon। ये एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, इसलिए हम एप्सिलॉन को किसी भी और संख्या से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम एप्सिलॉन अपॉन सी लिख दे रहे हैं, सी पॉजिटिव है। इस रिजल्ट की नंबरिंग कर दें 1। Therefore, U P C F G minus L P C F G is equal to, ये वैल्यू लिखा हुआ है, C इंटू U P F G माइनस C इंटू L P F G इक्वल्स टू C कॉमन ले लिया,
यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी। अब नंबर 1 का इस्तेमाल कर लें, लेस देन सी इंटू एप्सिलॉन बाई सी इक्वल्स टू यहीं पर लॉजिक लिख दो पहले, बाई 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन। Thus, for every epsilon greater than 0, there exists P belonging to PAB such that U PCFG minus L PCFG is less than epsilon, and hence CF belongs to RSG over closed interval AB। ये पार्ट हो गया कंप्लीट। इतना पहले उधर भी कर लें, राइट हैंड साइड में भी इतना कर लें पहले। Therefore, sigma r varies from 1 to n, small m double dash r into delta gr is equal to sigma r varies from 1 to n, small m double dash r, स्मॉल m डबल डैश r कितना निकला था, माइनस सी डैश कैपिटल एम आर, माइनस सी डैश कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा जी आर इज इक्वल टू माइनस सी डैश सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा जी आर इम्प्लाइज दैट, ये क्या चीज़ है, ये लोअर सम है, एल P कामा माइनस सी डैश एफ कामा जी इज इक्वल टू माइनस सी डैश और ये यू पी एफ जी। सिमिलरली या पूरा निकाल दो इसमें, आल्सो सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल M डबल डैश R इंटू डेल्टा जी आर इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल M डबल डैश R की वैल्यू आई थी माइनस सी डैश इंटू स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा जी आर इज इक्वल टू माइनस सी डैश सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा जी आर इम्प्लाइज दैट, ये क्या है, अपर सम है, यू पी किसका, जिसका ये माने थे, माने किसका, माइनस सी डैश एफ कामा जी इज इक्वल टू माइनस सी डैश और ये लोअर सम है एल पी एफ जी। ये रहा माइनस सी डैश एफ के लिए लोअर सम और अपर सम हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ F belongs to RSG over closed interval AB implies that for every epsilon greater than 0 there exists a partition P belonging to PAB such that UPFG minus LPFG is less than epsilon upon C dash where C dash is positive number, याद है ना।
c बराबर माइनस सी डैश लिए थे, सी डैश इज पॉजिटिव। देयरफॉर, हाँ इसको भैया उतार लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाएंगे ऊपर, हम इधर नहीं टच कर रहे हैं, इधर अभी कुछ काम बाकी है। चलो मिटा ही दिए तो इसको भी मिटा दे रहा है। Therefore, u p माइनस सी डैश एफ कामा जी माइनस एल पी माइनस सी डैश एफ जी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी अभी निकाले हम लोग, माइनस सी डैश इंटू एल पी एफ जी माइनस, इसकी वैल्यू निकाले हम लोग माइनस सी डैश इंटू यू पी एफ जी। अब देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव, ठीक ना, तो सी डैश कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव पहले लिखो, यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी, और इसका इस्तेमाल कर लो, लेस देन सी डैश इंटू एप्सिलॉन अपॉन सी डैश बाई 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स P belonging to PAB such that U P minus C dash F G is less than epsilon, sorry, minus L P minus C dash F G is less than epsilon, and hence minus C dash F belongs to RSG over closed interval AB, that is C को कितना माने थे, माइनस सी डैश, तो जहां माइनस सी डैश लिखा है वहां C लिख दीजिए, that is CF belongs to RSG over closed interval AB। जब C निगेटिव हो तब भी ये हो गया, जब C पॉजिटिव हो तब भी ये हो गया, CF इज RS इंटीग्रेबल। अब इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, C ग्रेटर देन 0 का ये कॉलम है, इसमें सेकंड पार्ट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। U P C F G, ये बराबर निकाले थे हम लोग C इंटू यू पी एफ जी। ये अब अपर सम्स पे हम इन्फिमम ले लें, implies that infimum curly bracket U P C F G such that P belongs to PAB is equal to C। अब एक स्टेप चलो बढ़ा दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, infimum curly bracket C into U P F G such that P belongs to PAB। चूँकि ये जो एलिमेंट है इसका निर्माण होगा P के हिसाब से, C का कोई भूमिका नहीं, C स्थिर है, इनवेरिएंट है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, इक्वल्स टू C इंटू इन्फिमम ऑफ यू पी एफ जी सच दैट P बिलोंग्स टू PAB। ये रहा सेट ऑफ ऑल अपर सम्स का इन्फिमम अपर इंटीग्रल होता है, तो हो जाएगा अपर इंटीग्रल A टू B, फंक्शन CF है, CF DG इज इक्वल टू C इंटू, यहाँ भी वही अपर इंटीग्रल A टू B, फंक्शन इसमें F है, F DG। चूँकि F RS इंटीग्रेबल दिया हुआ है
सी एफ आर एस इंटीग्रेबल सिद्ध किया जा चुका है, इसलिए ये अपर इंटीग्रल इंटीग्रल के बराबर होंगे। दैट इज इंटीग्रल ए टू बी सी एफ डी जी इज इक्वल टू सी इंटू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी। कारण लिख दीजिए, सिंस एफ कामा सी एफ बोथ बिलोंग टू आर एस जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। प्रूव हो गया। ऐसे ही आइए राइट वाले कॉलम में सी निगेटिव के केस में सेकंड पार्ट किया जाए। बढ़िया प्रूफ है, थ्योरम का प्रूफ बहुत ही बढ़िया है। और निगेटिव वाले केस में अगर पहले से नहीं पढ़े हुए हैं, तैयार नहीं है, तो एग्जामिनेशन में आप उलझ सकते हो। सेकंड पार्ट, इसकी शुरुआत कुछ दूसरी स्टाइल में हम कर रहे हैं। इंटीग्रल ए टू बी सी एफ डी जी इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल ए टू बी सी एफ डी जी। कारण लिख दे रहा हूं, चूंकि सी एफ बिलोंग्स टू आर एस जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये रहा। और अपर इंटीग्रल सेट ऑफ ऑल अपर सम्स का इन्फिमम होता है, इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट, या उससे पहले c की वैल्यू लिख दिया जाए इसमें, इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल ए टू बी, c को हम लोग माइनस सी डैश लेके चल रहे हैं, तो माइनस सी डैश एफ डी जी। अब आप लिखिए इन्फिमम इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट u p माइनस सी डैश एफ कामा जी सच दैट p बिलोंग्स टू p a b। इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट u p माइनस सी डैश एफ जी की वैल्यू हम लोग निकाले थे, माइनस सी डैश इंटू एल पी एफ जी सच दैट p बिलोंग्स टू p a b। ये सब निकाला जा चुका है। अब ये माइनस वाले हैं ना, जिससे कि करली ब्रैकेट माइनस x, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस सुप्रीमम करली ब्रैकेट सी डैश इंटू एल पी एफ जी सच दैट p बिलोंग्स टू p a b। लॉजिक दे चुके हैं, फिर भी ये लॉजिक जरूर देना चाहेंगे। सिंस इन्फिमम माइनस x बिलोंग्स टू सेट a इज इक्वल टू माइनस सुप्रीमम x बिलोंग्स टू a, इक्वल्स टू माइनस सी डैश इंटू सुप्रीमम करली ब्रैकेट एल पी एफ जी सच दैट p बिलोंग्स टू p a b। मार्वलस स्टेपिंग है इसमें। अब सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स का जो सुप्रीमम होता है वो लोअर इंटीग्रल होता है, इज इक्वल टू माइनस सी डैश लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी इज इक्वल टू माइनस सी डैश इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी। लॉजिक सिंस एफ बिलोंग्स टू आर एस जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। चूंकि ये पार्ट हो चुका है, इसलिए इसको मिटा के हम थोड़ी सी जगह हमको चाहिए, यहाँ से इस्तेमाल कर लेना। ये डिवाइडर मिटा दिया। सिर्फ हमें लिखना है इक्वल्स टू माइनस सी डैश की जगह सी डाल देना है बस। तो बहुत हम नहीं नाटक कर रहे हैं, बस सीधा सीधा ले रहे हैं। इक्वल्स टू माइनस सी डैश ही तो सी है, तो जाएगा सी इंटीग्रल ए टू बी
FDG, यही प्रूव करना था बेटा, मिला है, दिस इज इक्वल टू दिस। इस बेहतरीन वीडियो को यहीं पे हम रोक रहे हैं। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए। ये मैं अपनी बात ही नहीं, मैं जनरल अपने स्टूडेंट्स को यही से सिखाता हूँ। किसी का भी वीडियो आप देख रहे हो तो या तो आपको अच्छा लगेगा या तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अच्छा नहीं लगता है तो आगे बढ़िए। उसको डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं, किसी को आप हतोत्साहित ना करें। अगर आप किसी को उत्साहित नहीं कर सकते तो हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए। और यदि आपने लाइक किया तो लाइक करने की मन स्थिति क्या होती है कि उसके वीडियोस हम और देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। अच्छे गुणों का विकास करिए अपने अंदर, निगेटिविटी दूर रखिए। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मैथमेटिक्स में निगेटिविटी का कहाँ इस्तेमाल है, जो कुछ भी है पॉजिटिव पॉजिटिव है। थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग सम फंक्शन की RS इंटीग्रेबिलिटी पढ़ेंगे।